Assalamu alaikum students. Yes, today we have our chapter 8. जी ज़रा देखते हैं इसे. And there was always in his mind that spring day in 98 when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare, half struggling to escape into an outside world where the sun still shone and where everything had happened differently. जी तो कहते देर वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड और उसके जहन में हमेशा ये बात थी. क्या बात थी? दैट स्प्रिंग डे, वो बहार का दिन. और उसके जहन में हमेशा वो बहार का दिन मौजूद था. इन 98 वाला, यानी 1898 का वो बहार का दिन उसके दिमाग में हमेशा मौजूद था रहा. व्हेन ही हैड पेस्ड थ्रू ब्रुकफील्ड विलेज, जब वो ब्रुकफील्ड के गांव से गुजरा, एज इन सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर, जैसे वो किसी हॉरिफाइंग नाइटमेयर, जैसे वो किसी बहुत डरावने ख्वाब से गुजर रहा हो. हाफ स्ट्रगलिंग टू एस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड, और जैसे वो कुछ कुछ ये कोशिश कर रहा हो कि वो एक ऐसी एस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड, कि एक ऐसी बाहर की दुनिया में निकल जाए, वेयर द सन स्टिल शोन, जहाँ सूरज अभी चमकता था, एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपेंड डिफरेंटली, जहाँ हर चीज़ मुख्तलिफ अंदाज में रोनुमा हुई थी. फिर सुनिएगा कि 98 मतलब 1898, ठीक है. तो क्या आपको याद है कि शादी कब हुई थी चिप्स की कैथरीन के साथ? आई थिंक इट वाज 1896 को शादी हुई थी. अब वो किसकी बात कर रहा है? अब वो बात कर रहा है 98 मतलब 1898, ठीक है. तो ये मौसम था बहार का, और चिप्स के दिमाग में ये जो वक्त था, ये जो साल था 1898 हमेशा रहा ये, ठीक है. एंड और वो 98 का यानी 1898 का बहार का दिन हमेशा चिप्स के माइंड में रहा. किस तरह भी? जैसे जब वो ब्रुकफील्ड के गांव से ऐसे गुजरा जैसे वो एक बहुत डरावने ख्वाब देख रहा हो, या बहुत डरावने ख्वाब में से गुजर रहा हो, और वो एक ऐसी दुनिया में निकलने की कोशिश कर रहा हो जहाँ सूरज अभी चमकता था, और जहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में वाक़ होती थी. शायद वो बहुत सैड है स्प्रिंग डे पे, यानी 98 का स्प्रिंग डे था ना, 98 का जो स्प्रिंग डे था वो उस पर बहुत सैड था. उसे लगा जैसे वो कोई आज के दिन वो किसी बहुत डरावने ख्वाब से गुजर रहा है, कि आज का दिन उसके लिए बहुत खौफनाक है और एक डरावने ख्वाब की मानद है. और वो कोशिश कर रहा हो जैसे कि काश मैं इस दुनिया से निकल कहीं और चला जाऊं, जहाँ पे रोशनी हो, जहाँ पर उम्मीद हो, जहाँ खुशी हो. देखते हैं प्रॉब्लम क्या है उसके साथ. तो क्या हुआ जी, यंग फॉल्कनर हैड मेट हिम देयर इन द लेन आउटसाइड द स्कूल. तो नौजवान या छोटा फॉल्कनर, ये बच्चे का नाम है जी, ठीक है. ये बच्चा उसे स्कूल के बाहर गली में मिला. उसने कहा, प्लीज़ सर, मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ. सर, क्या मुझे आफ्टरनून दोपहर की छुट्टी मिल सकती है? ऑफ मतलब लीव, छुट्टी. माई पीपल आर कमिंग अप, मेरे लोग आ रहे हैं, यानी मेरे फैमिली के जो लोग हैं ना, ख़ानदान के लोग, वो आ रहे हैं. तो उसने कहा, ई मतलब हैं. व्हाट्स दैट, क्या बात है, क्या कहा तुमने? ओ यस यस, ओ हाँ हाँ. अब ये अंदाज़ चेक कीजिए आप. ये अंदाज़ ऐसा ही है ना कि जैसे एक बंदे ने, मतलब आपने उससे बात की, उसने आपकी बात पर गौर नहीं किया. ये शायद वो अपने ख्यालात में थोड़ा खोया हुआ था, कि उसने पहले उसका कहा ई, व्हाट्स दैट, क्या कहा? फिर कहा ओ यस यस, ओ हाँ हाँ, तुम जा सकते हो. मतलब उसने छुट्टी दे दी उसे, फॉल्कनर को ना, उसे लीव दे दी उसे. फिर फॉल्कनर ने फिर पूछा, कैन आई मिस चैपल टू सर? जनाब, क्या मैं चैपल यानी मैं गिरजाघर की इबादत भी छोड़ सकता हूँ? जिसने कहा, यस यस, हाँ हाँ भाई, तुम जाओ जाओ. एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम? और क्या मैं उन्हें मिलने के लिए, किनको मिलने के लिए? माई पीपल, अपने लोगों को. यानी उसके घर के लोग आ रहे थे वहाँ पे, उसकी फैमिली आ रही थी फॉल्कनर की. उसने कहा, कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम? क्या मैं उन्हें मिलने के लिए स्टेशन भी जा सकता हूँ?
ही नियरली आंसर्ड, उसने तकरीबन जवाब दिया, चिप्स ने जवाब दिया, यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर। ब्लेज बोलते हैं भाई उसे शोले को, फ्लेम्स को, ठीक है, मतलब जहन्नुम यहाँ पे मतलब इसका। यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर, वो कहता है मेरी बला से तुम चाहे जहन्नुम में चले जाओ। बिकॉज फॉल्कनर उसे बहुत तंग कर रहा था ना, बार बार क्वेश्चन कर रहा था कि मेरे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं जी, मैं जाऊँ? उसने कहा जाओ। चैपल मिस कर दूँ, कर दो मिस जी। और स्टेशन चला जाऊँ, हाँ भी कर दो, चला जाओ स्टेशन भी। तो बहरहाल वो ये सारी बातें ना किस बात को शो कर रही हैं, इस बात को कि शायद जो है ना चिप्स बहुत बहुत परेशान है आज, ठीक है। ओके देखते हैं आगे जी। माई वाइफ इज़ डेड, वजह क्या हुई जी? बिकॉज 1898, 1898, यानी ठीक शादी के 2 साल के बाद चिप्स की वाइफ और उसका बच्चा, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। माई वाइफ इज़ डेड, माई चाइल्ड इज़ डेड, मेरी बीवी मर गई है, बच्चा भी मर गया है। आई विश आई वुड डेड माई सेल्फ, मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं भी मर जाता। तो इसी यानी स्प्रिंग, ये दिन था आई थिंक अप्रैल 1, 1898, जिस दिन कैथरीन की डेथ हुई और उसके बेबी की डेथ हुई। कैथरीन और उसका बच्चा यानी चिप्स की वाइफ और उसके बेटे की, ये जो भी बच्चा था उसका, उनकी डेथ हो गई 1898 को, अप्रैल 1 को। आई विश आई वुड डेड माई सेल्फ, मेरी ख्वाहिश है मैं भी मर जाता। एक्चुअली ही नोडेड एंड स्टम्बल्ड ऑन, असल में ना उसने सर हिलाया हाँ में और आगे लड़खड़ा के आगे चल दिया। ही डिड नॉट want to talk to anybody to receive condolences, वो ना तो किसी से बात करना चाहता था और ना ही किसी से receive condolences। कंडोलेंस बोलते हैं ताज़ियती अल्फाज, ताज़ियत। वो चिप्स था उस दिन बहुत बहुत सैड था वो, बिकॉज उसी दिन यानी अप्रैल 1, 1898 को उसकी वाइफ की और उसके बच्चे की डेथ हो गई थी और वो ना तो किसी से बात करना चाह रहा था और टू रिसीव कंडोलेंसेस, ना ही वो ताज़ियत वसूल करना चाह रहा था। ताज़ियत समझते हैं ना, कि जब लोग किसी के पास जाते हैं उससे अफसोस करने के लिए। ही वॉन्टेड टू गेट यूज टू थिंग्स, वो चीज़ों का आदि, ही वॉन्टेड टू गेट यूज टू, वो चीज़ों का आदि बनना चाहता था। इफ़ ही कुड, अगर वो बन सकता था। बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स, वो दूसरों के ना, फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर, वो दूसरों के शफ़क़त भरे अल्फाज का सामना करने से पहले वो, अगर वो ऐसा कर सकता तो वो चीज़ों का आदी बनना चाहता था। यानी वो इस सारे दुख का, इन सारे जो सारा जो गम मिला उसे, वो इन सब बातों का वो आदी बनना चाहता था, ठीक है। तो ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म एज यूजुअल आफ्टर कॉल ओवर, तो कॉल ओवर यानी हाजिरी के बाद उसने अपनी चौथी क्लास बिल्कुल वैसे ही ली रूटीन के लिहाज से, ठीक है। सेटिंग देम ग्रामर टू लर्न बाय हार्ट, और उन्हें चिप्स ने उन सब बच्चों को जो है ना ग्रामर याद करने में लगा दिया। वाइल ही हिमसेल्फ स्टेड एट हिज डेस्क इन अ कोल्ड कंटिन्यूइंग ट्रांस, और वो खुद बेचारा बड़े एक मुसलसल, एक कोल्ड सर्द महर, एक मुसलसल और सर्द महर, ट्रांस मीन सकता। ट्रांस का एक वर्ड आता है एग्जाम में आपके, वो यहाँ पे आता है स्टूपर, ठीक है। स्टूपर, स्टूपर, ये आर है, ये वी नहीं है, ठीक है, इट्स आर, ओके जी। तो वो एक सकते की हालत में अपने डेस्क पर मौजूद रहा। सडनली समवन सेड, अचानक किसी ने कहा, प्लीज़ सर, देर आर अ लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू, जनाब आपके लिए बहुत सारे ख़त आए हैं। सो देर वर, हाँ ख़त थे भी सही। ही हैड बीन लीनिंग हिज एल्बोज ऑन देम, वो उन पर अपनी एल्बोज, अपनी कोहनियाँ टिकाए झुका हुआ था। देर वर ऑल एड्रेस टू हिम बाय नेम, वो भाई सारे चिप्स के ही नाम थे, यानी वो तमाम जो खतूत थे ना, वो चिप्स के नाम से, चिप्स से मुखातिब थे, यानी वो चिप्स के नाम ही लिखे गए थे खत सारे। ही टोर देम ओपन वन आफ्टर द अदर, उसने एक एक करके सबको खोला। बट ईच कंटेन्ड नथिंग बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, लेकिन हर एक ख़त में कुछ भी नहीं था सिवाय एक खाली शीट के। ही थॉट इन डिस्टेंट वे, उसने बड़े खोए हुए अंदाज में उसने सोचा। डिस्टेंट वे मतलब, डिस्टेंट बोलते हैं दूर दराज, मतलब खोया हुआ।
उसने खोए हुए अंदाज में सोचा दैट इट वॉज रॉदर पिक्यूलियर, कि ये बड़ी अजीब बात थी भाई। बट ही मेड नो कमेंट, उसने कोई कमेंट ना किया, कोई तबसरा ना किया कि ये क्या है, ये पेपर खाली क्यों है, वगैरह वगैरह। यानी ही वॉज सैड इनफ दैट ही डिडंट क्वेश्चन अबाउट द पिक्यूलियरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट। उसने जो है उतना परेशान था बेचारा कि उसने बिल्कुल भी इस वाक़े की जो ये अजीब ये मामला था, ये वाला खतूत वाला, और खाली खतूत उसी के नाम थे, खाली थे, तो उसने उन पे कोई भी क्वेश्चन ना किया, कोई इस्तफसार ना किया। द इंसिडेंट गेव हार्डली एनी an impact upon his vast greater preoccupations। तो वो जो ये वाक़या जो हुआ, ये वाला वाक़या खतूत वाला, इस वाक़े ने had hardly an impact upon his vastly greater preoccupation। तो भाई वो मेंटली तौर पर प्री ऑक्यूपाइड था, ही वॉज मेंटली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वो मतलब खोया हुआ था। तो उस वाक़े ने उसकी ज़हनी मसरूफ़ियत पर कोई ज़्यादा असर न डाला। नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स, ना ही कई दिन बाद, नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स, ना ही कई दिन के बाद, डिड ही रियलाइज़, उसे महसूस हुआ, यानी कई दिन के बाद भी उसको महसूस ना हुआ, दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी, कि ये सब कुछ क्या था, अप्रैल फूलरी का जो है एक टुकड़ा था, ये सब कुछ, ये जो सारा मामला था ना, ये अप्रैल फूलरी का हिस्सा था ये, ठीक है। यानी आपको मालूम है ना कि लोग जो है वो 1 अप्रैल को वो सब मनाते हैं, अप्रैल फूलरी मनाते हैं, औरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्हें झूठ बोलते हैं। झूठ का कोई भी मतलब, किसी भी किस्म का झूठ हो, वो इससे जो है वो ठीक ठाक अंदाज में लोगों को डराते हैं, परेशान करते हैं। सो अप्रैल 1 अप्रैल जो है, 1 अप्रैल को लोग अप्रैल फूलरी मनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, उन्हें किसी भी अंदाज में परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रैल फूलरी है, 1 अप्रैल, ओके, 1 अप्रैल। एनीवेज, तो जी, लेकिन चिप्स को बिल्कुल मालूम ना हुआ, चिप्स इतना परेशान था बेचारा कि उसे मालूम ही ना हुआ कि ये उससे जो है मजाक किया जा रहा है। तो हुआ क्या था जी उस दिन क्यों इतना परेशान था चिप्स? दे हैड डाइड ऑन द सेम डे, द मदर एंड द चाइल्ड जस्ट बॉर्न। और कहते हैं भाई वो उसी दिन मर गए थे दोनों, द मदर, माँ भी, एंड चाइल्ड, और बच्चा भी, जस्ट बॉर्न, जो अभी पैदा हुआ था। सो वो माँ और बच्चा जो अभी पैदा हुआ था, ठीक है, दोनों उस दिन एक ही दिन मर गए थे, ऑन अप्रैल 1, 1898, 1 अप्रैल 1898 को। ओके जी, तो ये था हमारा आज का लेसन, इसे आप पढ़ लीजिएगा, और इसके क्वेश्चन बहुत थोड़े होंगे, वो आप लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।